पहले कहना ये आपसे कि भाभी बहुत बोल्ड हो कि आप ये ज़रा सा कुछ भी ना सोचें, ये आपका अपना घर है ना, बहन है आप छोटी हमारी। आपका कोई भी सवाल ऐसा जो अरसे से आपके दिमाग में हो, आपके दिल में हो और वो चाहती हैं, तो आज आप वो सवाल करें। और हमारी ये बहन आई हैं आप ही, हमारी 9 साल की ज़ाकरा हैं, बहुत सीनियर ज़ाकरा हैं। आज तो मैं आप ही से आज तो मैं तुम्हें भी कह रहा हूँ, तुम भी कोई सवाल कर दो आप ही, ठीक है ना। आप बासित की अम्मी बैठी हैं, आप भी आज, आप भी जो आप चाहती हैं पूछना। उस दिन आपने पूछा था हमारे घर में क्या पका है, ये पूछा। वो गैब का हाल जानते नहीं, गैब इसे नहीं कहते, इसे गैब नहीं कहते। भाई हमें क्या पता आपके घर में क्या पका है आज, हमें क्या पता। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो बेचारे ये पूछते हैं कि शाह साहब अगर इतना कुछ जानते हैं, भाई हम कुछ भी नहीं जानते यार, हमारी क्या हकीकत, क्या औकात। जब यहाँ बैठ जाते हैं तो कुछ नजरें ऐसी हैं, वो रूहानी एक सिस्टम है, एक नेटवर्क है, वो ऑन हो जाता है, वो ऑन हो जाता है। और ये बीच में जो एक मखलूक होती है ना, इसे अफवाह कहते हैं, कि ये मखलूक ना है तो ये जबान मुंह में जरूर होगी लेकिन बोल नहीं सकेगा, तो गूंगा होगा। हमारा ये अफवाह बहुत सालों से तरबियत में हमारे सरकार सैयदना गौर शाही मद्दे अली के पास, इस मखलूक को, हमारे इस लतीफ़े को हमारे सरकार तरबियत देती है। हम नहीं बोलते हैं, ये सारा कुछ वो बोलता है, ये सारा कुछ वो बोलता है। ठीक है, एक बात हो गई। तो कोई भी आज, कोई भी हो, बहुत से है ना लोग पूछते हैं कि भाई हमारे दिल में क्या है। एक था ऐसा नालायक, एक था ऐसा, अगर तुम्हारे शाह साहब ये बात करते हैं तो बस उनसे पूछो क्या इस वक्त बताएं मेरे दिल में क्या है। बहुत से ऐसे भी लोग हैं वो कहते हैं कि भाई अगर शाह साहब को इतना कुछ है तो शाह साहब हमारा नाम बताएं, है ना। जिस तरह नबी पर लाजिम है ना, नबी पर लाजिम है कि वो अपनी नबुवत को साबित करने के लिए कोई करिश्मा, कोई मुआजिज़ा दिखाए। नबी पर ये लाजिम है, अल्लाह पाक की तरफ से ये कानून है, ये हुक्म है। पी लो। आकल इस्लाम ने चांद के 2 टुकड़े किए, शक्कुल कमर, ठीक है। क्या लोगों ने मान लिया था आपकी नबुवत को? इनकार करके चले गए थे। अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्लाह कहा जादूगर है, ऐसा ही रखा। अबू जहल ने कहा कि ये बताइए कि मेरे हाथ में क्या है, अगर आप ये बता दें तो मैं आपकी नबुवत पर ईमान ले आऊंगा। आकल इस्लाम फरमाते हैं कि जो तेरे हाथ में अगर वो खुद बताए, क्या बात है, तो फिर कंकरियों ने आपके सामने, अबू जहल की मुट्ठी में बंद कंकरियों ने कलमा पढ़ा था। क्या अबू जहल ईमान ले आया था? हाँ जी, लाया? नहीं लाया। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम, आपके हाथ में एक असा होता था, जब वो फेंकते थे आप तो वो सांप बन जाता था, अज़ा बन जाता था। यह आपका मुआजिज़ा था। ईसा अलैहिस्सलाम, आप मिट्टी के परिंदे बनाकर उन पर फूंक मारते थे तो वो परिंदे हवा में उड़ने लगते थे। यह आपका मुआजिज़ा था। लेकिन क्या लोगों ने मान लिया था? नहीं माना था ना। ये तो नबुवत पर लाजिम है कि वो कोई ना कोई करिश्मा मुआजिज़ा दिखाए अपनी नबुवत को लोगों पर साबित करने के लिए। वली पर लाजिम है कि वो अपनी विलायत को छुपाए। फकीर पर और वली पर लाजिम है कि वो आम लोगों में ऐसा आम बन के रहे जैसे वो लोग हैं, अपनी विलायत को पोज ना करे। एक बात, लेकिन वलियों ने भी तो बड़ी बड़ी करामात दिखाई हैं, लेकिन वहाँ अल्लाह पाक के कानून में एक छूट है वलियों और फ़कीरों के लिए कि हालत जलाल या हालत कमाल में अगर ऐसा कोई अमल हो जाए उससे, तो उसकी माफ़ी अल्लाह पाक की बारगाह में। लेकिन अपने इख्तियार में रह के, अपनी बशरी कैफियत में अपने इख्तियार में रह के वो ऐसा कोई काम नहीं कर सकता। के बाद सिद्ध की अम्मी ने पूछा आज बताएं हमारे घर में क्या पका है। किसी ने आके पूछा हमारा नाम बताएं, किसी ने कहा कि हमारे दिल में क्या है। अच्छा चलो हमने बता भी दिया। एक बात है, आप बुरा ना मानिएगा, मैं ऐसा नहीं, अल्लाह ना करे, मैं मजाकन भी आपसे ये बात कर रहा हूं। अगर हमने बता भी दिया, एक बात है, हमने बता भी दिया, आपको क्या मिल जाएगा इससे? कुछ मिल जाएगा? कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा।
ये काम पता है कौन करते हैं? ये काम करते हैं ये जो आमिल लोग हैं ना, आमिल लोग हैं, ये ऐसे मखलूकें घेर के रखते हैं, पाल के रखते हैं, मखलूकों को अपने ताबे रखते हैं, काबू में रखते हैं। ये जाके वहाँ कब्रिस्तानों में पढ़ते हैं बैठ बैठ के हुर्फ तहज्जी से, ये जो आपके नफूस के जुस्से हैं, नापाक नफ्स के जो जुस्से हैं, फिर ये इनके काबू आ जाते हैं, ये इन्हें अपना ताबे बना लेते हैं। फिर ये जैसे ही वहाँ से बासित ने कहा कि अम्मी ने पूछा है भाई आज हमारे घर में क्या पका, उनसे पूछो, तो ये आमिल फौरन सेकंड में पलक झपकते में इनकी वो मखलूक हंडिया खोल के चेक करके वापस आ जाती है, जी आज उनके घर में भिंडिया पकी है जी डॉक्टर साहब, ऐसा ही है। तो ये काम आमिलों के हैं, हम नहीं। और दूसरी एक बात ये देखिए, इब्लीस कितना ताकतवर है ना, कितना ताकतवर है, सारे काम कर लेगा वो, हवा में उड़ के भी दिखा देगा आपको, खोई हुई चीज़ आपकी वो सामने रख के आपके जाहिर भी कर देगा उस चीज़ को, आग में लेट जाएगा, पानी पे चल के दिखा देगा, हैं, दौलत के अंबार लगा देगा आपके सामने, बेशुमार ऐसे काम वो करेगा कि आपको हैरत ज़दा कर देगा। वो सारे काम कर सकता है, वो सारे काम कर सकता है, सारे काम कर सकता है, लेकिन किसी के दिल को इसमें ज़ात अल्लाह के जिक्र से जारी करना कर सकता है वो? किसी के कल्ब को, किसी के दिल को अल्लाह अल्लाह से जारी कर दे, कर सकता है वो? नहीं कर सकता। तो सारे इन सारी करामात में जो सबसे बड़ा करम है अल्लाह का, और जो सबसे बड़ा इनाम है, वो ये है कि अल्लाह पाक तुझे वो ड्यूटी, वो ताकत दे दे कि तू किसी की तरफ नजर भर के दे के उसका कल्ब अल्लाह अल्लाह से जारी। ये है सबसे बड़ा काम। किसी के घर में क्या पका है मैंने बता भी दिया तो मिलेगा क्या उसे? बहुत बड़ा नुकसान है किए होगा कि वो अपने आसपास के लोग, यार बड़े भाई बड़ी करामत वाले हैं शाह साहब, क्या ऐसी? मैंने पूछा हमारे घर में क्या? उन्होंने तो वहां बैठ के बता दिया भाई हमारे घर में बड़ी करामत वाले। एक ने सुना, दूसरे ने, तीसरे ने, चौथे ने, पांचवी, यहाँ रश होना शुरू हो गया, यहाँ पे रश होना शुरू हो गया। ऐसे ही रखा, अल्लाह को तो भूल गए वो, अल्लाह के जिक्र को तो भूल गए वो। अब उन्हें अपने 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 शाह साहब की करामात याद आ रही हैं कि शाह साहब बस ये काम भी बताएंगे, शाह साहब को ये काम भी बताएंगे, शाह साहब को ये काम भी बताएंगे। और उसके बाद सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो क्या होता है कि शख्सियत परस्ती शुरू हो जाती है, शख्सियत परस्ती शुरू हो जाती है। नहीं, हम तो नहीं करते ये काम। यहाँ तो हमारी बात ना करो, यहाँ आओ तो सिर्फ अल्लाह की बात करो, अल्लाह के हबीब आक़िल इस्लाम की बात करो, पंजतन पाक की बात करो, अल्लाह के वलियों की, हुजूर गौस पाक की, कलंदर पाक सुल्तान वाऊ बरी सरकार बिलावल शाह, बाबा अब्दुल्ला शाह साहबी, इनकी बात करो यहाँ के, इनकी बात करो यहाँ के। यहाँ बैठ के हम अपने आप को भूल जाते हैं। अभी कहा ना हमने कि हम नहीं होते, वो मखलूक होती है अख्वा, जो इस वक्त भी आपसे मुखातिब है, तो इस वक्त भी आपसे मुखातिब है। कोई किताब लेके बैठे हुए हम डॉक्टर साहब हैं जी, कोई किताब लेके या कोई स्क्रिप्ट हम वहां से याद करके आए यहाँ पे कि आज यहाँ बैठ के ये बोल रहे हैं सारा कुछ? कभी देखी किसी ने किताब हमारे सामने रखी हुई? या किसी कुछ कोई ऐसा भी लाओ कि जिसने हमें कभी कोई किताब पढ़ते देखा हो? नहीं देखा ना। लेकिन आंख वालों ने, जिनके दिल बीना है, उन्होंने ये जरूर देखा है कभी आक़िल इस्लाम की बारगाह में, कभी हुजूर गौस पाक की बारगाह में, कभी सरकार की बारगाह में कि अनवर शाह की एक मखलूक है अख्वा जो वहां बैठी पढ़ रही है। क्या बात है, और उसे सबक पढ़ा रहे हैं आक़िल इस्लाम और हुजूर गौस पाक और सरकार सैयदना गौर शाही मद्दे ज़ल्लहुल अली, उसे सबक पढ़ा रहे हैं, उसे सबक पढ़ा के वो सबक याद भी करवा रहे हैं। हमारे हाथ में तो कोई किताब नहीं दे, ना हम किसी को अपना उस्ताद समझते हैं, ना हम किसी के सामने बैठते हैं, ना हम किसी से सीखते कुछ। हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है। इस वजूद को क्या बनाएं? आलिम बनाएं, वली बनाएं, क्या बनाएं? क्यों बनाएं? ये तो चला जाएगा कब्र में, मट्टी में जाके मट्टी हो जाएगा। हम उन रूहों को क्यों ना सिखाएं जो वापिस अल्लाह के पास जाएंगी? हम उन्हें क्यों ना सिखाएं? अर्जी रूहें यहाँ रह जाएंगी, वो तो मुंतकिल होती रहती है एक जिस्म से दूसरे जिस्म में, उनका तो कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। और जिनके जिस्म सलामत रहते हैं कब्रों में भी, उनकी अर्जी रूहें मुंतकिल नहीं की जाती, जमादी
निबाताती और हैवानी रूहें उनके वजूद में ही रहती हैं। इसकी वजह से उनकी बॉडी कब्र में भी डिकम्पोज नहीं होती और कब्र में भी अपने कफन के साथ सलामत रहते हैं। वरना जिनकी ये पहले हैवानी रूह निकालते हैं तो जिस्म सिकुड़ने लगता है, टूटने लगता है, फिर रूह निबाताती निकालते हैं तो जिस्म फैलने लगता है, बिखरने लगता है, फिर रूह जमादी भी निकाल लेते हो तो लावे की सूरत में जिस्म कब्र में बहने लगता है और स्मेल आने लगती है। जैसे जैसे जिनकी तीनों अर्जी अरवा रहती हैं कब्र में, जिस्म के अंदर ही साथ रहती हैं, उनके जिस्म डिकम्पोज नहीं होते हैं। ऐसा ही डॉक्टर साहब, जिसे ये बड़ी करामत समझते हैं, कोई करामत नहीं है, कोई करामत नहीं। सबसे बड़ी करामत यह है कि तू दीदार के बाद वासिल हो जाए, तू दीदार के बाद वासिल हो जाए।